नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अस्पित चौहान और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अस्पित चौहान। आज बात करेंगे 10 महत्वपूर्ण सवालों पर। जो 3-4 क्वेश्चन तो बीएसटीसी वालों के हैं, जो लेवल 2 की वो योग्यता रखते हैं, एक नहीं रखते। वो बीएसटीसी के साथ रेगुलर बीए कर सकते हैं क्या? बीएसटीसी लगे हुए टीचर्स यानी ग्रेड 3 बीएसटीसी के थ्रू लेवल 1 में लगे हुए टीचर क्या बीएड करके सेकंड ग्रेड के टीचर बन सकते हैं? इसके साथ जो ग्रेड 3 भर्ती है उसमें पेपर आउट मामले में क्या चल रहा है, नेक्स्ट सुनवाई कब है, क्या पे भर्ती रद्द हो सकती है, क्या इसी भर्ती के अंदर 2 पेपर का नियम लागू हो सकता है, अदर स्टेट वाले रीट में योग्य है या नहीं है, क्या उनका कितना परसेंटेज वेटेज या कोटा रीट भर्ती में या अन्य राजस्थान की भर्तियों में होता है, एडिशनल कौन कर सकता है, क्या योग्यता एडिशनल के लिए होनी चाहिए और मान्य है या नहीं है। इसके साथ 3rd ग्रेड लेवल 2 का टीचर बनने के लिए बीए में कितने % मिनिमम आपके पास होने चाहिए ताकि आप टीचर बन सको। इसके साथ ही एडिशनल अपीयरिंग भी मान्य है क्या, या इसके अलावा रीट 2018 के वो सभी अभ्यर्थी जो ज्वाइनिंग का वेट कर रहे हैं, जिनका केस हाई कोर्ट के अंदर पेंडिंग है। इन सभी मुद्दों पर अपने विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखें, अपने अन्य दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वीडियो बनाने का मनोबल और बढ़ता रहे। सबसे पहले क्वेश्चन पे मैं चर्चा करूंगा, बीएसटीसी वाले लेवल 2 के लिए योग्य है या नहीं। जो अभ्यर्थी बीएसटीसी किया हुआ है और वो लेवल 2 का टीचर बनना चाहता है तो उसके लिए उसके पास बैचलर कंप्लीट होनी चाहिए, बैचलर ऑफ साइंस या बैचलर ऑफ आर्ट, यानी बीए या बीएससी वो कंप्लीट होना चाहिए, तब वो लेवल 2 का टीचर बन सकता है बिना बीएड करे। तो और बहुत से कई साथी पूछते हैं ऐसा कोई एग्जाम्पल आपके सामने है क्या? बहुत से एग्जाम्पल है मेरे सामने। तो आपके लिए ये चीज़ें नहीं हो सकती है, लेकिन मेरे लिए नहीं है। तो बीएसटीसी वाले लेवल 2 का टीचर बन सकते हैं, उनके पास बैचलर की डिग्री होनी चाहिए। इसके साथ ही दूसरा क्वेश्चन था, बीएसटीसी वाले बीएसटीसी के साथ बीए कर सकते हैं क्या? तो बीकानेर निदेशालय का ऑर्डर है जिसके हिसाब से या जिसके अकॉर्डिंग बीएसटीसी एक डिप्लोमा है, उसके साथ एक डिग्री की जा सकती है, चाहे वो आप बीए करें या बीएससी करें। तीसरा क्वेश्चन, बीएसटीसी से लगे हुए 3rd ग्रेड लेवल 1 के वो टीचर जो आगे सेकंड ग्रेड बनना चाहते हैं, तो क्या वो प्रमोशन से सेकंड ग्रेड बन सकते हैं? बन सकते हैं, लेकिन उनके लिए एक योग्यता उनके पास होनी चाहिए, वो है बीएड। अब बीएसटीसी लगे हुए टीचर को ही ओपन यूनिवर्सिटी जैसे अपने राजस्थान में कोटा है वो बीएड करवाती है। उसके लिए एक छोटा सा प्रोसेस है, आपको एक एप्लीकेशन देनी होती है अपने पीओ को, यानी प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी, पंचायत पे जो आपके प्रिंसिपल बैठते हैं उनको, और उनके द्वारा वो एप्लीकेशन फॉरवर्ड की जाती है डीओ को, और फिर डीओ उस एप्लीकेशन को फॉरवर्ड करता है बीकानेर निदेशालय, और बीकानेर निदेशालय एक ऑर्डर जारी करता है जिसमें वो आपको बीएड करने के लिए मान्यता प्रदान करता है। उसके बाद आप बीएड कर सकते हैं। इसके अलावा पेपर आउट है या नहीं रीट 2021 का, इस पर केस कई लगे हुए हैं। कुछ की याचिकाएं पहले खारिज हो चुकी हैं क्योंकि उन्होंने गलत तरीके से याचिका लगाई। अब सिंगल बेंच में भागीरथ और भी बहुत सी याचिकाएं चल रही हैं जिनकी नेक्स्ट सुनवाई 17 नवंबर को है। अभी तक उसमें ऐसा कोई मोड़ नहीं आया है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की तरफ से विज्ञान जी ने और गवर्नमेंट की तरफ से सिंघवी साहब ने अपना जवाब पेश कर दिया है। अभी विपक्ष जो पेपर आउट और सीबीआई जांच की मांग कर रहा है उनका पक्ष सुना जाना है, तो 17 नवंबर की डेट में पता चलेगा कि ये भर्ती क्या मोड़ लेती है। लेकिन अभी तक आउट मामले में कोई ऐसा ठोस सबूत सामने नहीं आया है जिससे हम आउट मान सके। गवर्नमेंट का जवाब है, हमने स्टेट की जो एजेंसी है उसको ये फाइल दे रखी है, अगर वो हमारी इस भर्ती को आउट मानती है तो हम इसको रद्द कर देंगे। साथ ही इससे जुड़ा एक क्वेश्चन और था कि क्या गवर्नमेंट इस भर्ती को रद्द मानने करके क्या इसको पात्रता मानते हुए 2 एग्जाम कर सकती है क्या? तो अगर पेपर आउट है तो वो आउट है जी, वो पात्रता परीक्षा का है,
चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का है, रद्द होगी तो पूरी प्रक्रिया ही रद्द होगी। ऐसे नहीं है कि पेपर आउट को रद्द मानते हुए इसमें 2 पेपर कर दिए जाए। तो ये अपने खुद के क्वेश्चन और खुद के जवाब हो सकते हैं, लेकिन कानूनी तौर पर पेपर पेपर होता है और आउट आउट होता है, चाहे वो किसी भी प्रकार का हो। स्कूली एग्जाम का भी 2009 के अंदर पहली बार माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के पेपर आउट हुए थे और उनको उन्होंने रद्द किया था। वहाँ कोई जॉब नहीं मिल रही थी, लेकिन वो पेपर था, ये कंपटीशन एग्जाम है, ये भी पेपर है। अगर आउट है तो रद्द होगा, अगर आउट नहीं है तो रद्द नहीं होगा। इसके अलावा छठा क्वेश्चन था अदर स्टेट वाले रीट में पात्र हैं या नहीं हैं। तो अदर स्टेट के कैंडिडेट जो राजस्थान के पड़ोसी राज्य हैं, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तो वो सब मान्य हैं और राजस्थान में किसी भी प्रकार से कोई कोटा निर्धारित नहीं है। यानी जनरल के अंदर अगर आप फाइट करते हैं तो आप इसमें योग्य हैं और आप कट ऑफ के अंदर आ सकते हैं, क्योंकि बाहर के स्टेट के जितने भी कैंडिडेट है वो सब जनरल में काउंट होते हैं। राजस्थान में कोई कोटा फिक्स नहीं है। यहाँ राजस्थान में 49% जनरल का कोटा है, उसी के अंदर आपको इंक्लूड किया जाता है। इसी के साथ हरियाणा और पंजाब के कंपल्सरी इंग्लिश के कैंडिडेट भी इंग्लिश टीचर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये भी सहूलियत दे रखी है राजस्थान गवर्नमेंट ने, ये एक गिफ्ट मान सकते हो आप। राजस्थान के कैंडिडेट की सामान्य इंग्लिश, जनरल इंग्लिश, आप उससे इंग्लिश का टीचर नहीं बन सकते, जबकि पंजाब हरियाणा वाले से बन सकते हैं। ये एक नियम है जो राजस्थान के अभ्यर्थियों को नुकसान पहुंचाता है, जबकि पड़ोसी राज्य को एक गिफ्ट देता है। अब ये कैसी कानूनी प्रक्रिया है वो आप खुद समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है एडिशनल कौन कर सकता है, मान्य है या नहीं। एडिशनल का अर्थ होता है जिस विषय से आपने बैचलर कर रखा है, यानी आप बैचलर जब करते हैं तो आप 3 सब्जेक्ट से कर सकते हैं, चाहे वो बैचलर ऑफ साइंस है या बैचलर ऑफ आर्ट है। लेकिन उसके साथ जब किसी का जुनून होता है भी हम दूसरे विषय से भी करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। इसके लिए कौन वाली कोई बात नहीं है, कोई भी कर सकता है। और साइंस स्ट्रीम वाला आर्ट सब्जेक्ट से कर सकता है और आर्ट स्ट्रीम वाला स्टूडेंट साइंस के सब्जेक्ट से एडिशनल कर सकता है, तो कोई भी कर सकता है। इसके साथ ही एक क्वेश्चन और था भी एडिशनल अपीयरिंग वाले भी मान्य है क्या। कल ही सीएम अशोक जी गहलोत ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें लिखा है 3rd ग्रेड भर्ती 2021 की विज्ञप्ति की लास्ट डेट तक जहां फॉर्म भरे जाएंगे वहां तक आप शैक्षिक और प्रशैक्षिक योग्यता अर्जित कर सकते हैं। शैक्षिक का मतलब होता है आपकी बीएससी, बीए, एडिशनल अन्य, और प्रशैक्षिक का मतलब होता है बीएड, एसटीसी। तो दोनों ही मान्य हैं। आप अगर आपके एडिशनल का रिजल्ट फॉर्म भरने की लास्ट डेट तक आता है तो आप अपीयरिंग वाले भी इसमें पात्र हैं। लास्ट एंड फाइनल उससे बाद में अपने रीट 2018 पर चर्चा करेंगे। 3rd ग्रेड लेवल 2 बीए में कितने % होना चाहिए मिनिमम। तो इसके लिए जो कानून था पिछली भर्ती के अंदर वो था जनरल मेल 50% होनी चाहिए, जनरल फीमेल, एसटी, ओबीसी एंड एससी को आपको 45% होने चाहिए। जबकि अब की बार राजस्थान गवर्नमेंट ने एक और फायदा दिया, अभी जिनके बीए में नहीं है लेकिन उसके एमए में है, तो दोनों में से किसी में भी आपके 50% हैं तो आप योग्य हैं। यानी जनरल कैंडिडेट वो कैंडिडेट जनरल कैटेगरी के जिनके बीए में मेल के 50% नहीं थे लेकिन उनके एमए में 50% है तो वो भी योग्य हैं। जबकि जनरल मेल के अलावा फीमेल, ओबीसी, एससी और एसटी इनको 45% चाहिए बीए या एमए में। इसके अलावा आप रीट 2018 की बात करें तो बहुत से कैंडिडेट ज्वाइनिंग का इंतजार कर रहे हैं। 12 तारीख को हियरिंग नहीं होने का कारण बहुत से केस होना, इसके अलावा 2-3 कारण और है। दूसरी, एक बेंच के अंदर अनूप जी जज हैं तो अनूप जी इस केस से पहले से जुड़े हुए हैं, इसलिए उस बेंच में ये केस नहीं लगा। दूसरी, संदीप जी की बेंच है जिसमें सिंघवी साहब और उनका मामा भांजा का रिश्ता है, तो कोर्ट की कुछ प्रक्रियाएं होती है जिनकी वजह से ये केस नहीं लगते। हाँ, हाफ टाइम के बाद जरूर ये बेंच चेंज हुई लेकिन वहाँ ये केस नहीं लगा। उसका कारण क्या है, वो केस ज़्यादा होना ही है, इसके अलावा और कोई कारण नहीं है। प्रयास सभी लोग जो भी रीट 2018 पक्ष और विपक्ष दोनों ही पक्ष से ये कर रहे हैं भी जल्दी से जल्दी सुनवाई हो, और उम्मीद भी है
भी 15 से 20 तारीख के बीच आपकी सुनवाई हो जाएगी। जैसे ही कोई सूचना मिलती है आपको सूचित कर दिया जाएगा। और वीडियो को लंबा नहीं करते हुए आज की इस वीडियो से विदा लेते हैं। फिर मिलते हैं एक नई खबर के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।